नमस्कार सभी साथियों का। एक बार फिर से आप सभी साथियों का दिव्यांग जगत पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। साथियों, एक महत्वपूर्ण वीडियो में आज आपके साथ साझा कर रहा हूं, शेयर कर रहा हूं। इस वीडियो को आप गंभीर से सुने, गंभीरता से सुने, समझे और उसके बाद अगर आपको अच्छा लगे तो इसे आप भी जरूर शेयर करें। राजस्थान के दिव्यांगजनों के लिए एक विशेष योजना राजस्थान सरकार द्वारा संचालित है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2021-22 में दिव्यांगजनों के लिए 2000 निःशुल्क स्कूटी की घोषणा राजस्थान सरकार ने की थी, जो लगभग एक वर्ष के कार्यकाल में राजस्थान सरकार द्वारा दिव्यांगजनों को वितरित कर दी गई है। स्कूटियों की संख्या थी 2000 और ये इसमें कौन लोग पात्र थे? वो थे जिनकी उम्र 29 वर्ष हो और जो अध्ययनरत हो या रोजगार के लिए अपने स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हो। इस योजना का राजस्थान सरकार के दिव्यांगजनों ने काफी विरोध किया। विरोध करने के प्रमुख कारण ये थे कि उसमें जो पात्र की जो उम्र थी 29 वर्ष, उसको दिव्यांगजनों ने कहा, संस्थाओं ने कहा, आंदोलन हुए कि इस उम्र सीमा को बढ़ाई जाए, इसकी उम्र बढ़ाई जाए। और जो अन्य दिव्यांग साथी है जो 29 वर्ष की उम्र में जो इसका लाभ नहीं ले पा रहे थे, उन दिव्यांगजनों को भी इसका लाभ मिले। तो राजस्थान सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में 2022-23 में यह व्यवस्था दिव्यांगजनों के लिए की है। अब दिव्यांगजनों को इस वर्ष स्कूटियों की संख्या सरकार ने 5000 कर दी है और ये किनको मिलेगी वो भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। अब आप सोच रहे होंगे कि जो बाहर के साथी है, जो राजस्थान से बाहर के साथी है, उनके लिए ये वीडियो किस काम का है। तो मैं उनके लिए भी ये बताना चाहता हूं कि राजस्थान ही नहीं, आप जो दूसरे राज्यों के मेरे साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप भी अपने क्षेत्र में अपनी सरकारों को लिख करके दें कि राजस्थान में एक ऐसी पहल दिव्यांगों के लिए की गई है ताकि वहां की सरकारें भी इसका अनुसरण करें और उनको भी यह व्यवस्था, यह सुविधा सरकार की तरफ से दी जा सके। अब अगर आपको लगता है कि आपका मैं कुछ समय 5-10 मिनट का जो भी समय मैं आपका लूंगा, अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको तमाम जानकारियां इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। 5000 दिव्यांगजनों के लिए 5000 स्कूटियों की व्यवस्था राजस्थान सरकार के द्वारा की जाएगी, जिसके ऑनलाइन आवेदन बहुत ही जल्द शुरू होने वाले हैं। उसकी पूरी जानकारी भी आपको दिव्यांग जगत के प्रत्येक प्लेटफॉर्म पर मिलेगी। साथियों, राजस्थान सरकार द्वारा बजट के वित्तीय वर्ष 2022-23 में यह घोषणा की गई है कि रोजगार एवं कॉलेज जाने वाले जो दिव्यांगजन हैं, उनकी सुविधा के लिए दिव्यांगजनों को 2000 स्कूटी दी जाएगी। 2000 स्कूटी कब थी? ये पिछले वर्ष थी, जिसको बढ़ाकर के राजस्थान सरकार ने 5000 स्कूटियों की व्यवस्था कर दी है। अब 5000 स्कूटी किन दिव्यांगजनों को मिलेगी वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तब तक आप देखते रहिए मेरा ये वीडियो पूरा। योजना के लिए निर्धारित लक्ष्य एवं लाभार्थी सूचना की जरूरी जानकारी। कौन लोग इसका लाभ ले सकते हैं, किन लोगों को इसका लाभ मिलेगा, ये तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। राजस्थान सरकार द्वारा कॉलेज में अध्ययनरत उन सभी अभ्यर्थियों को एवं स्वरोजगार करने वाले युवा व्यक्तियों को जो कि विशेष योग्यजन की श्रेणी में आते हैं, अर्थात जो दिव्यांग है, डिसेबल्ड है, विकलांग है, उन दिव्यांगजनों को यह सुविधा का लाभ मिलेगा। विशेष योग्यजन स्कूटी 2022 के लिए आवश्यक दस्तावेज, किन किन डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत पड़ेगी और ये किस तरह के डॉक्यूमेंट्स होंगे और जिनके पास नहीं है वो किस तरह से इन्हें बनवा सकते हैं, ये सब भी आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले आवेदक का आय प्रमाण पत्र। जो व्यक्ति इस स्कूटी योजना के लिए आवेदन करेगा उसका स्वयं का एक आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट। उससे यह आपको बताना है सरकार को कि आपकी कितनी इनकम है सालाना, एक वित्तीय वर्ष में आप कितना कमा लेते हैं। निःशक्त या विकलांगता का प्रमाण पत्र, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, यह भी आपके पास होना चाहिए। इसके बिना आप दिव्यांग नहीं हैं।
मूल निवास प्रमाण पत्र, आप राजस्थान के निवासी होने चाहिए, राजस्थान में किस जिले से हैं, मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। एक आपके आधार कार्ड की फोटोकॉपी। साथियों, एक इस विशेष जानकारी का आप ध्यान रखना, आधार कार्ड में आपका नाम वही होना चाहिए जो आपके विशेष योग्यजन प्रमाण पत्र में है, और जो विशेष योग्यजन प्रमाण पत्र में आपका नाम है वो ही नाम आपके मूल निवास में होना चाहिए। आयु का प्रमाण पत्र, आयु का आप 10th की मार्कशीट दे सकते हैं जिससे आपकी डेट ऑफ बर्थ का पता चल जाता है। रोजगार का प्रमाण पत्र, अब सरकार बात आती है इसमें, दो जो चीजें मैंने आपको पहले बताई थी कि सरकार ने 29 वर्ष से 45 इयर्स कर दी है, यह दिव्यांगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब इसका लाभ लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रोजगार का प्रमाण पत्र। अब कई साथी जो अध्ययन नहीं कर पाते हैं, 45 वर्ष तक कौन पढ़ता है, बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी स्टडी रेगुलर करते हैं, तो उनको एक प्रूफ देना पड़ेगा जहां वो रोजगार करते हैं किसी भी संस्था में, स्कूल में, कंपनी में, कि आप वहां कब से काम कर रहे हैं और आपको वहां काम करते हुए कितना समय हो गया है। और आप ये लिख करके भी दे सकते हैं कि आपको वहां जाने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उसके बाद नियमित अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र, अगर आप कॉलेज में स्टूडेंट है, स्कूल में स्टूडेंट है और आपकी उम्र जिस क्राइटेरिया में आ रही है जिसके अंतर्गत आपको स्कूटी मिलेगी, उसका एक नियमितता, मतलब आप अध्ययनरत, रेगुलर, वो भी आपको एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। एक शपथ पत्र भर के देना पड़ेगा जिसका परफॉर्मा जल्द ही हो जाएगा। और पासपोर्ट साइज की 4 फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज की 4 फोटोग्राफ का मतलब यह है साथियों, जिसमें आपकी डिसेबिलिटी दिखनी चाहिए कि आप डिसेबल्ड हैं। तो आप फोटो जो पासपोर्ट साइज का आपका होगा उसमें आप खड़ी फोटो आपका दिखाएं, ताकि सरकार को यह पता चल सके कि जिसको वो लाभ देने जा रही है वो सचमुच में दिव्यांग है या नहीं। और उसके बाद आपके पास होना चाहिए एक ड्राइविंग लाइसेंस, जिससे आप गाड़ी चला सकते हैं, एक पूरी तरह से आपके पास, जो कि आपको आरटीओ ऑफिस से मिलेगा। उसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं, वो बनते हैं, और कई लोग इसको फ्री ऑफ कॉस्ट भी बनाते हैं, जो रेगुलर जो चार्ज होता है वो लगता है। इससे भी जुड़ी, अगर आप राजस्थान में आसपास के हो तो मैं इससे भी जुड़ी आपको जानकारियां शेयर करवाऊंगा। अब स्कूटी योजना 2022 के लिए पात्रता एवं शर्तें, आय का प्रमाण पत्र। इस योजना में आवेदन के लिए आवेदनकर्ता जो कि विशेष योग्यजन पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहा हो, मेरी बात को आप गंभीरता से सुने, समझे। आप इस वीडियो को अगर पूरा देख लेंगे ना तो आपको ऑनलाइन आवेदन करते समय किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आने वाली है। ऐसे व्यक्ति को अपना आय प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य नहीं है, ठीक है, समझ में आ गई बात। जिस व्यक्ति को पेंशन दे रही है राजस्थान सरकार, उसको आय प्रमाण पत्र लगाने की जरूरत क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, यह मैं बताता हूं। सरकार की नजर में उसकी इनकम कम है, इसीलिए तो उसको पेंशन मिल रही है, तो उस व्यक्ति को आय प्रमाण पत्र की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उन्हें केवल पेंशन के भुगतान की आदेश प्रति आवेदन के साथ लगानी होगी। जो पेंशन, जो पीपीओ फॉर्म होता है, वो आपको उसकी फोटोकॉपी जीरोक्स लगानी होगी। अच्छा, जिन व्यक्तियों को पेंशन नहीं मिलती हो या नहीं प्राप्त कर रहे हैं, उनके लिए अपने माता पिता या अभिभावक या स्वयं की आय का प्रमाण पत्र जो 2 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए तथा 6 माह से अधिक पुराना नहीं हो, आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा। ये चीजें जब गवर्नमेंट ने विज्ञप्ति इसकी जारी की थी तो ये ऑफलाइन मोड और ऑनलाइन मोड दोनों पर उपलब्ध रहेगा। लेकिन आप प्रयास करें कि आप इसका जब एसएसओ आईडी से जब लॉगिन करेंगे तो ऑनलाइन ही फॉर्म भरें, ताकि आपको ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। मूल निवास प्रमाण पत्र को भी मैं वेरीफाई कर देता हूं, इसके बारे में भी आपको थोड़ी सी और जानकारियां दे देता हूं। राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, तथा संलग्न किया जाने वाला मूल निवास प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी के जरिए जारी किया गया हो। यह सब चीजें आपको रखना पड़ेगा। आधार कार्ड की फोटोकॉपी रखनी पड़ेगी। और जो आवेदनकर्ता कॉलेज में अध्ययनरत है, ऐसे विशेष योग्यजन जो किसी विश्वविद्यालय से संबंधित राजकीय मान्यता प्राप्त महाविद्यालय स्तर के संस्थान में पढ़ाई कर रहा हो, वह सभी इस योजना के लाभ के लिए पात्र होंगे। फिर चाहे उनकी आयु सीमा कितनी भी हो, उसकी कोई आयु सीमा नहीं होगी। समझ में आ गया बात? क्लियर?
वे आवेदनकर्ता जो रोजगार कर रहे हैं तथा विशेष योग्यजन हैं, ऐसे आवेदनकर्ता जो कि विशेष योग्यजन है एवं जो राष्ट्रीय युवा नीति 2014 के अनुसार 15 से 29 वर्ष के अंदर की आयु सीमा में होने आवश्यक है एवं द्वितीय अवस्था में 45 वर्ष तक के दिव्यांग लोग भी इसमें पात्र होंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया भी है, सरकार ने उम्र की सीमा बढ़ा दी है। बेझिझक 45 इयर्स तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वीडियो के अंत में मैं आपसे एक जानकारी और शेयर करूंगा। कई साथी सोच रहे होंगे कि हम तो 45 क्रॉस कर गए, अब हम क्या करें। उनके लिए भी एक रास्ता है। अगर वो इस रास्ते को अपनाएंगे तो निश्चित रूप से उनको भी स्कूटी मिलेगी। रोजगार का प्रमाण पत्र मैंने आपको सारी चीजें बताई दी। अब ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको क्या करना होगा वो प्रोसेस भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। दिव्यांग जगत पत्रिका द्वारा सबसे पहले सटीक एवं सही आवेदन की संपूर्ण जानकारी मैं आपको मेरे इस वीडियो पर दे रहा हूं। आवेदन ऑनलाइन करना होगा। ऑनलाइन की स्थिति में आवेदन राज्य के किसी भी ई मित्र अथवा SSO पोर्टल www. मेरी इस वेबसाइट को आप जरूर से सुने, नोट भी कर लें, www.sso.rajasthan rajasthan.gov.in SJMS-DSAP, ये इस तरह का एक आइकन आपको वहां पर दिख जाएगा ई मित्र से जब आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे। जो उसका आइकन होगा वो कैसा होगा, जो लोगो होगा SJMS-DSAP। आइकन के माध्यम से आवेदन वांछित दस्तावेजों सहित आपको करना पड़ेगा। सारे दस्तावेज, सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए किन डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत पड़ने वाली है। उसके बाद जब आप ऑनलाइन आवेदन कर देंगे फिर क्या होगा। कई लोग पूछेंगे कि अभी तक हमने ऑनलाइन आवेदन कर दिया, हमें मिली नहीं। एक प्रोसेस होता है हर चीज का, और उस प्रोसेस को समझने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना होगा। जिलाधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा ऑनलाइन आवेदनों को बिंदु संख्या में वर्णित चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। राजस्थान की जो ये योजना है, आवेदन योजना की पात्रता एवं संपूर्ण दस्तावेजों के साथ निर्धारित आवेदन में डॉक्यूमेंट संबंधित जिले के जिलाधिकारी या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कार्यालय में जाकर जमा करवाने होंगे, जिसके लिए संबंधित कार्यालय, जिलाधिकारी या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा आवेदन पत्र जमा करवाने के बाद आपको एक रिसीव्ड दी जाएगी, एक रसीद दी जाएगी कि आपने हमें डॉक्यूमेंट जमा करवा दिया है। अब साथियों, सबसे अहम जानकारी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आपके मन में अगर किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद अन्य दिव्यांग साथियों के लिए भी आप इसे अवश्य शेयर करेंगे, मुझे आपसे पूरी उम्मीद है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न उठ रहा है, एक जिज्ञासा जो आप जानना चाहते हैं, जिसका समाधान आप चाहते हैं, तो मुझे कमेंट करके बताएंगे प्रश्न के साथ। और मेरा नंबर जो आपको इस वीडियो पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है, इस वीडियो पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अगर मैं आपका कॉल रिसीव नहीं करूं तो ये जो नंबर है मेरा, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कॉल से ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप मुझे व्हाट्सएप करें और व्हाट्सएप पर लिखें कि सर हमने आपका वीडियो देखा और मुझे इस तरह की समस्या आ रही है, प्लीज इस बारे में मुझे थोड़ा मार्गदर्शन करें। इस पूरी प्रक्रिया में जो चयन समिति में जो लोग सम्मिलित होंगे वो होंगे, एक तो जिला कलेक्टर इस पूरी चयन समिति का अध्यक्ष होगा, जो निगरानी करेगा, जो देखरेख करेगा, जो देखेगा कि व्यक्ति वैलिड है या नहीं है। क्योंकि फर्जी दिव्यांग जनों की राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में बाढ़ आई हुई है। जिला परिवहन अधिकारी को, अब आप सोच रहे होंगे जिला परिवहन अधिकारी का क्या काम है आरटीओ के पास जब हम ड्राइविंग लाइसेंस जाएंगे ये बना है या नहीं वहां से, तो उसको भी तो वेरीफाई होना चाहिए और होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने बहुत जरूरी है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिलाधिकारी जो होंगे वो सब सदस्य होंगे। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सदस्य एवं सचिव। धन्यवाद मेरे साथियों, ये पूरा वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है। मुझे पूरी आशा और उम्मीद है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और इसे शेयर करेंगे। ऑनलाइन आवेदन होने के बाद अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है, बहुत जल्द ऑनलाइन आवेदन शुरू होने वाले हैं, अगर फिर भी आपको किसी प्रकार की दिक्कत आती है, आप मुझे बेझिझक कभी भी किसी भी समय कॉल कर सकते हैं। आप
बेझिझक किसी भी प्रकार का प्रश्न मुझसे कर सकते हैं। मैं मेरी तरफ से या मेरी टीम के द्वारा आपको पूरी तरह से आश्वस्त किया जाएगा। अब एक चीज मैं आपके साथ महत्वपूर्ण जानकारी शेयर कर रहा हूं। 45 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोग ये सोच रहे होंगे कि हमें इस योजना का लाभ कैसे मिलेगा। साथियों, मुझे थोड़ा दुख है कि 45 वर्ष वाले जो साथी है उनको इस योजना का लाभ तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर वो चाहें तो अपने एमएलए एमपी के साथ उनको एक लेटर दे करके, कई एमएलए एमपी में राजस्थान में स्कूटियां बांटी है, जिसको आप दिव्यांग जगत पेपर के माध्यम से भी और सोशल मीडिया के माध्यम से भी देख रहे होंगे कि किस तरह से उन्होंने दिव्यांगजनों को लाभ दिया है। तो आप एक सादे कागज पर उनको एक एप्लीकेशन दे सकते हैं, उनको आप बता सकते हैं कि हमें इस योजना का लाभ अभी तक नहीं मिला है और मेरे साथ ये गंभीर समस्या है, इसका लाभ देने के लिए हमें प्लीज आपकी जरूरत है। एमएलए एमपी 2023 में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं और सबके पास एक विशेष फंड होता है दिव्यांगजनों के लिए जो उनको खर्च करना ही होता है। तो आप अपने एमएलए एमपी से भी संपर्क कर सकते हैं। ये जो 5000 स्कूटी है ये इसी वित्तीय वर्ष 2022-23 में वितरित की जानी है, जिसका लाभ राजस्थान के 5000 दिव्यांगों को मिलने जा रहा है। तमाम मेरे सभी साथियों का हृदय से धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा यह भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा और इस वीडियो को आप, मुझे पूरी उम्मीद है, शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि आप शेयर करेंगे तभी ज्यादा से ज्यादा ये साथियों तक वीडियो पहुंचेगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो मुझे कमेंट करें, आपके कमेंट को मैं खुद पढ़ूंगा और जब भी आपको दिक्कत आएगी आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे, मैं आपकी समस्या का भी समाधान करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद मेरे प्रिय साथियों। दिव्यांग जगत के 2 वर्ष पूरे हो गए हैं और ये इसमें भी आप सभी लोगों का बहुत बड़ा रोल है। धन्यवाद मेरे तमाम सभी साथियों का। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।